बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। खिदमत हो तो सियासत है, हुक्मरान हो तो उसके फ़राइज़ हैं अवाम की जानो माल की हिफाजत करना। लेकिन जब मुल्की मफाद से ज़्यादा कुछ लोगों को ज़ाती मफाद को तरजीह देने लगे तो दंगा मुश्ती और बदअमनी फैल जाती है। एहतजाज अमन के दायरे में हो, पुरअमन हो तो मुतालबा होता है, पुरतशद्दुद हो तो अनारकी होती है, जलाओ गिराओ होता है। आज आपसे बात करेंगे आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब, DG ISI फैज़ हमीद साहब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात पर तफसीली से गौर किया गया। कौन सा मुल्क क्या चाल चल रहा है, इस पर तफसीली गौर किया गया। पाकिस्तान में जो बाज़ लोग बैरूनी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो उनको कुचलने का फ़ैसला, आइन और कानून के मुताबिक उनको सजाएं देने का फ़ैसला, 3 बड़ों की बैठक बड़ा फ़ैसला ले आई। एहतजाज करने का हक़ दिया जाएगा, ताहम अनारगी फैलाने और खाना जंगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकारी इमारात, गैर मुल्की एम्बेसियों की हिफाजत को हर मुमकिन बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में एहतजाज तो हो सकता है, हमले और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 3 बड़ों का फैसला। पीर पगाड़ा को अचानक शहबाज शरीफ की याद की उस्ताने लगी। शहबाज शरीफ को पीर पगाड़ा का पैगाम लेने के लिए 1.5 घंटा मुलाकात में कौन सा एग्रीमेंट किया, जिसे बाद में आके मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि नेशनल डायलॉग की तरफ आएगा, इस्तीफों की आग सबको जला देगी। गफूर हैदरी ने मौलाना फजलुर रहमान के करप्शन के केसों पर, मौलाना गफूर हैदरी साहब ने करप्शन के केसों पर GH के ऊपर हमले की धमकी क्यों दी? क्या सियासत तशद्दुद की तरफ जा रही है? क्या आपस के इख्तलाफात दुश्मनी की तरफ जा रहे हैं? और कुछ लोग, मैं किसी एक नाम नहीं ले रहा, अपने बदले की आग में मुल्क को जलाना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारे एस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया है। नो मोर। अब किसी को बगावत की, मुल्क के वकार को दाव पे लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब और DG ISI जनरल फैज़ हमीद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करने गए। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब की और UAE के मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई और हतमी फ़ैसला ये किया गया कि हर वो फैसला किया जाएगा जिसमें पाकिस्तान की इज्जत, वकार और मकाम हो। पाकिस्तान के मफाद के अलावा कोई फैसला नहीं किया जाएगा और हर किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया जाएगा। इस मौके पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई और कहा गया कि एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, लेकिन अदारों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। इदारों के एहतराम को पामाल करके किसी भी सरकारी इदारे को गाली देने वाले, उसकी इज्जत अजमत पर हमला करने वाले के न सिर्फ खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक उनको सजाएं दिलाई जाएंगी कानून के दायरे में रह के। और ये तमाम ऑप्शन कानूनी तरीके से पूरे किए जाएंगे, का गैर कानूनी हरकत नहीं की जाएगी और वार्निंग दी जाएगी कि आज के बाद अगर जिसने एहतजाज करना है करे, लेकिन जलाओ गिराओ की कोशिश की और अदारों पे हमले की कोशिश की, जैसे माजी में सुप्रीम कोर्ट में हमला किया गया, इसकी पड़ने वाले हाथ कानून के शिकंजे में जकड़कर जेलों में फेंक दिए जाएंगे। इस मौके पर शेख रशीद की बात की भी डिस्कस हुई। शेख रशीद साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान को उनकी बढ़ती हुई जबान और इलाके पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की गुफ्तगू के बाद
उनके खिलाफ गैर मुल्की ताकतें, दहशतगर्द तंजीमें मौलाना फजलुर रहमान पर हमला कर सकती हैं और पाकिस्तान में बदअमनी पैदा कर सकते हैं। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को इससे आगाह कर दिया है इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर कि कोई गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान में अहम सियासतदानों पर हमला करके मुल्क का अमन तबाह करने के लिए कर सकते हैं और इसके लिए फंडिंग भी की जा रही है। नाज़रीन, ये सारी बातें खुद ना सिर्फ मौलाना इसमें फजलुर रहमान हिट लिस्ट में है, बल्कि 20 से ज़्यादा सियासतदान हिट लिस्ट में है, जहां दुश्मन मुल्क की ताकतें इनको नुकसान करके, इन्हें मारने की कोशिश करके पाकिस्तान का अमन तबाह और जलाओ गिराओ पूरे मुल्क में करना चाहते हैं, जिसके बाकायदा सबूत हासिल कर लिए गए हैं और इसकी हिकमत अमली इसको निबड़ने के लिए तैयार कर ली गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत अपने फ़राइज़ पूरा करेगी और किसी किस्म की कोताही नहीं करेगी और अदारों के वक़ार और एहतराम को मजरूह करने की इजाज़त किसी सियासी शख्स या आम शहरी सहाफ़ी जज को नहीं होगी। नाज़रीन, ये सूरत हाल तब पैदा हुई जब मौलाना फजलुर रहमान चंद दिन से कह रहे हैं कि सिलेक्टेड मुंह छुपाते फिरेंगे, हमसे हाथ जोड़ते हैं। आज मौलाना गफूर हैदरी ने कहा, जो करप्शन के केस मुबैना तौर पर मौलाना फजलुर रहमान पर अरबों रुपए के, उनके कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, उनके बयानात भी दिए हैं। उन्होंने कहा अगर मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया तो पूरी जमात जाएगी और धरना GHQ के बाहर होगा। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ऐसी गुफ्तगू किसी ने नहीं की, ना ही करनी चाहिए और ना ही हमारा आइन इजाजत देता है। इसकी आइन में इसकी सजा है। मौलाना फजलुर रहमान इस धमकियों पर उतर आया, खौफनाक धमकियों पर, कि मैं पूरी जमात के साथ जाऊंगा। क्या भाई आप नैब में पेशी के लिए जाएंगे कि नैब पर हमला करने जाएंगे, नैब को फतह करने जाएंगे? अपने मुल्क के अदारों को फतह नहीं किया जाता, वहाँ कानूनी मामलात को कानूनी तरीके से सबूतों के साथ हल किया जाता है। तो मौलाना गफूर हैदरी के इस बयान और जमीयत उलमा इस्लाम की बढ़ती हुई नफरत, खंजर अंगेज़ी अदारे अदालतों में हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालतों में पर सख्त तफसीली गौर किया जा रहा है और इस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है और बाज़ आइनी माहिरीन से राय भी ली जा रही है, जिसके बाद कोई बड़े फैसले मुतवक्को हैं। ताहम मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ अपनी ज़िद अना के पीछे कहते हैं कि यह हुकूमत सेलेक्टेड है, नाहल है, नलायक है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आज पीर पगाड़ा का पैगाम लेके मोहम्मद अली दुरानी पंजाब में, लाहौर में, कोलंबकर जेल में मिले। उनकी पंजाब में कोई नशिस्तें नहीं हैं, कोई सियासी कद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनके वालिद पीर पगाड़ा मरहूम हमेशा रहे। मोहम्मद अली दुरानी ने बाद में मौलाना काजी जो शहबाज शरीफ से तफसीली मुलाकात की, उसमें कहा गया कि नेशनल डायलॉग की तरफ आना, ये उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ कन्विंस है नेशनल डायलॉग की तरफ आने के लिए और सब एक मेज़ पर बैठ के सियासी मसाइल को सियासत से हल किया जाएगा, अनारकी की तरफ नहीं जाया जाएगा। इस मौके पर यह भी कहा गया कि अगर रिज़ाइन देते हैं तो ये आग है, इससे कोई नहीं बचेगा, जिस पर शहबाज शरीफ ने हर मुमकिन तामुन का यकीन दहानी कराई। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा उनके और उनके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस पर यह उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हरगिज़ नहीं होने दी जाएंगी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ आज हासे खुश और मुतमिन थे मोहम्मद अली दुरानी के मुताबिक कि उन्होंने अपने साथ गुफ्तगू में कहा कि मरियम का बयानिया मेरा बयानिया नहीं है और हमने तो पंजाब में 2 ज़िमनी खाली नशिस्तें हुई थी, उन पर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब है बज़ाहिर, क्योंकि एज ए पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने ही पार्टी का टिकट देना है, तो उन्होंने 2 टिकटें आज जारी कर दी हैं। इसका मतलब है कि शायद शहबाज शरीफ आज तक के इस वक्त तक 24 दिसंबर तक इस्तीफे ना देने की पॉलिसी पे अमल पैरा है और ये भी चाहते हैं नेशनल डायलॉग किए जाए और पाकिस्तान के मामलात को
खुश तरीके ऐसा तरीके से चलाया जाए। ताहम इंतकामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ उन्होंने शिकवे किए, जिसे मोहम्मद अली दुरानी ने कहा पीर पगड़ा के ज़रिए इंतकामी कार्रवाइयों के सिलसिले को ख़त्म किया जाएगा। मोहम्मद अली दुरानी की गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीयत उलमा इस्लाम सख्त टूट फूट का शिकार है, इंतशार का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी ना सिर्फ उनके खिलाफ छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि उन पर करप्शन और दीगर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मौलाना दुश्मनी में हदें क्रॉस करें और हम उनका साथ नहीं देंगे। और इसकी अक्सरियत जमीयत उलमा इस्लाम में बढ़ती जा रही है। लगता है कि आज उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने डिसहार्ड होकर साबिक सदर मफामत के बादशाह आसफ अली जरदारी से फ़ोन किया है और बाद ज़िम्मेदार ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने कहा है कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए, मेरी भी फेस सेविंग हो। ताहम मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बाजिद हैं कि माँ सवाए मुझे वज़ीर आज़म के रिज़ाइन के कोई बात नहीं होगी, जबकि पीपल्स पार्टी के ज़राए कहते हैं कि मौलाना ने जरदारी साहब से मदद मांगी है कि मुझे इज़्ज़त से बाहर निकाला जाए। यह भी कहा जाता है कि नहायत अहम ज़िम्मेदारों का ये कहना है कि अब शहबाज शरीफ नेशनल डायलॉग सेनेट इंतखाबात शफाफ कराने के लिए रजामंद हैं, जो मोहम्मद अली पीर पगड़ा के नुमाइंदे ने मीडिया से गुफ्तगू करके किया है। नाज़रीन, अहम ज़िम्मेदार के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने भी हुकूमत से मशावरत में ये कहा है कि बेहतर यह है कि तमाम सियासी जमातों को टेबल पर बैठा के आइनी इस्लाहात की जाए, ताकि आने वाले दिनों में मुल्क को किसी इंतशार की बजाय पुरअमन तरीके से और इसकी इकानमी को मिलकर बेहतर चलाया जाए। अगर अपोजिशन कोई अच्छी तजावीज़ देती हैं तो उस पर भी अमल किया जाए, जबकि अपोजिशन को भी पैगाम दिया गया है कि आप सियासी इख्तलाफ करें, लेकिन अदारों को पर गोलाबारी की तो फिर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि वो हर तरीके के नेशनल डायलॉग वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के साथ करने के लिए तैयार है। हर एक के नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी, ताहम वो NR और करप्शन पे बात करने से इनकारी है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ बहुत जल्द नवाज शरीफ से बात करेंगे और मरियम आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई मामला तय हो जाते हैं तो फिर अदारों पर तनकीद की बजाय मौजूदा हुकूम तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ बयानात की हद तक बयानात सख्त देंगी। लेकिन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा हो जाएं, हुकूमत और अपोजिशन किसी तीसरी ताकत के कहने पर एक टेबल पर बैठ के मौजूदा अनारकी को और मुल्क में इंतशार को, कत्लो गारत को, जलाओ गिराओ को, एहतजाज को रोकने के लिए एक ऐसा फैसला कर लें कि सारी जमातें पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करें। ताहम इसमें पहली शर्त यह होगी कि इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद होगी, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, माजी में जिन्होंने करप्शन किया या जो हाल में करा सब के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और आज आर्मी चीफ और DGI ने पाकिस्तान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वाज़ेह यकीन दहानी करा दिया कि पाकिस्तान की सरहदें किसी भी दुश्मन मुल्क से हज़ार गुना ज़्यादा महफूज है और पाकिस्तान के तरफ उंगलें उठने वाली ताकत को कुचल दिया जाएगा। और उन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी की स्ट्रेटेजी है वो भी बताया कि अगर किसी मुल्क में बैरून मुल्क इसराइल हमला करता है, सऊदी अरब और UAE की पॉलिसी पे भी डिस्कस किया गया। पिछले दिनों में चाइना और सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकातें, इन सब पे मशावरत की गई और ख़त्मी तौर पर पाकिस्तान मफाद में फ़ैसले किए गए। ताहम मुल्क के ख़िलाफ़ उठने वाले हाथ अदारों को बदनाम करने वाले की ना सिर्फ मंजी ठोकी जाएगी, बल्कि उनको कले काले कवे बना के सजाएँ दे के इबरतनाक कानून के मुताबिक सजाएँ दी जाएंगी, ताकि पाकिस्तान के दायरे महफूज रहें। पाकिस्तान के सियासतदानों को सियासत करने की इजाज़त होगी, लेकिन कानून से बगावत और आइन से बगावत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, तमाम मौजूदा सूरत हाल लम्हा व लम्हा आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान आने वाले दिनों में शायद उनकी भी बर्फ़ पिघल जाए, वरना अगर ये एहतजाज की तरफ, लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं तो जलाओ गिरा के लिए निबड़ने के लिए हुकूमत ने भी हिकमत अमली बना ली है कि किसी को इस्लामाबाद में हमले की इजाज़त नहीं होगी। आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा लें, ऐसे ही नया नोटिफिकेशन आए आपके पास आ जाए। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी का बुरा ना सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।